नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहाँ पर कर रहे हैं कोरोना वायरस से। जी हाँ, देश में लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली बात यह है कि देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना सही ढंग से दवाइयां मिल पा रही है, और इसके साथ ही साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय, वो भी उन राज्यों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ऐसे में अगर मैं राज्यों का नाम लूं तो जैसे बात करें तो स्थितियों की, तो उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थितियां खराब हो रही हैं। राजस्थान में जिस तरह से स्थितियां खराब होती नजर आ रही हैं, इसको देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ी सलाह दी है। दरअसल अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा कि ऐसे समय में राजनीति ना करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस समय राजनीति कर रही है और राजनीति करने के बजाय केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मिलकर कदम से कदम साथ आना चाहिए और इस मुश्किल घड़ी में सरकारों को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी ना तो बड़ी संख्या में उन्हें ऑक्सीजन मिल पाया है, ना ही दवाइयां मिल पाई हैं, ना कोरोना टीका मिल पाया है। तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सलाह दी है। केंद्र सरकार को सलाह देते हुए उन्होंने ये कहा है कि उन राज्यों की तरफ ध्यान दे सरकार जहां पर स्थितियां खराब है। और राजस्थान को लेकर उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भी बड़े स्तर पर जो है ऑक्सीजन की कमी है। तो सरकार से जो मांग उन्होंने की थी, केंद्र सरकार से उन्होंने मांग भी की थी कि वहां पर ऑक्सीजन की बड़ी खेप पहुंचाई जाए। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी है, अस्पतालों के अंदर बेड की सुविधा नहीं है। तो ऐसे में अशोक गहलोत का कहना है कि केंद्र सरकार यानी कि सत्ता पक्ष जो है वो राजनीति ना करे, बल्कि लोगों की मदद करे, देश की जनता की मदद करे, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करे। तब जाकर इस वायरस के खिलाफ लड़ा जा सकता है, तब जाकर इस वायरस को हराया जा सकता है। चलिए मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने, और इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तो वैक्सीन की किल्लत राज्यों में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, इससे भी स्थिति और ख़राब है। वहीं राजस्थान में भी खराब हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारें तथा सभी देशवासी मिलकर लड़ेंगे, तभी विजय प्राप्त होगी। महामारी की दूसरी लहर अप्रत्याशित तथा अधिक घातक है और इसने भयंकर रूप लिया है। इस चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को दी गई निःशुल्क वैक्सीन की तरह ही शेष आयु वर्ग के लोगों को भी केंद्र की ओर से निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर राज्यों की स्थिति खराब होती जा रही है, ऐसे में केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वैक्सीन राज्यों को उपलब्ध करवाए, ताकि राज्य सरकारें अपने यहाँ वैक्सीनेशन का काम शुरू कर सके। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं। कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसके साथ ही साथ जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को देश भर में टीकाकरण अभियान के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए। यदि विदेशों से वैक्सीन आयात करने की आवश्यकता है तो वो भी किया जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से इस बीमारी के घातक प्रभावों को कम किया जा सकता है। अधिकतर राज्यों ने संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अपने स्तर पर लॉकडाउन के अलग अलग प्रतिबंध लागू किए, जिससे अंतर्राज्यीय समन्वय की कमी महसूस हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को पिछली बार के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के अनुभव से सीख लेते हुए फिर से देश में एकरूपता के साथ लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए। गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राज्य में
डीआरडीओ की ओर से लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांटों की संख्या बढ़ाने, ऑक्सीजन परिवहन के लिए अतिरिक्त टैंकर उपलब्ध करवाने, राज्य को ऑक्सीजन का आवंटन देश के पूर्वी राज्यों की बजाय निकटवर्ती राज्यों को कराने का आग्रह किया। गहलोत ने हाल ही में लागू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पूरे देश के स्तर पर लागू करने का भी सुझाव दिया। दरअसल जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि राज्यों में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, इसके साथ ही साथ जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम बहुत धीमी तरीके से चल रहा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वैक्सीनेशन का काम इस साल नहीं बल्कि आने वाले कई सालों में भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी देखने को मिल रही है और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर पर जिस तरह से लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है, इससे ये पता चलता है कि वैक्सीन की कमी तो है ही, इतना ही नहीं वैक्सीन की कमी के साथ साथ दवाइयों की कमियां भी देखने को मिल रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन राज्यों की तरफ खास तौर पर ध्यान दिया जाए जहां पर बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये समय राजनीति करने का नहीं है। दरअसल अगर बात करें तो अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी ये कह चुके हैं कि ये समय राजनीति करने का नहीं है और राजनीति करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार को बड़े स्तर पर आकर लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि न सिर्फ ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में अस्पतालों तक पहुंचाई जानी चाहिए बल्कि गरीब मजदूरों के लिए भी सरकार को बड़े स्तर पर काम करना चाहिए। तो देखा आपने कि केंद्र सरकार पर अशोक गहलोत ने निशाना साधा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की सरकार ये पहले से कहती माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी ये पहले से कहती आ रही है कि जो केंद्र सरकार है वो बड़े स्तर पर न सिर्फ भेदभाव कर रही है बल्कि ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो कांग्रेस शासित जहां राज्य है वहां की जो मुख्यमंत्री हैं उनको बड़ी संख्या में चीजें नहीं पहुंचाई जा रही है। और कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ना सिर्फ बड़े स्तर पर दवाइयों की कमी है बल्कि सरकार भी फेल हो चुकी है। केंद्र के स्तर पर सरकार बहुत बड़े स्तर पर फेल हुई है और केंद्र सरकार अपनी इस नाकामी को छुपाना चाहती है, लेकिन देश की जनता जानती है, देश की जनता ये समझ रही है कि इतने समय के कार्यकाल में अगर केंद्र सरकार ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगर हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया होता, स्वास्थ्य सेक्टर पर ध्यान दिया गया होता, अस्पतालों को ज्यादा से ज्यादा अगर बनाया गया होता तो शायद देश में अस्पतालों की कमी नहीं होती और वहां पर बेड भी पर्याप्त मात्रा में होती। लेकिन सरकार ने अपनी जो लापरवाही है वो ये बरती। और सबसे बड़ी बात है, बीते कुछ समय पहले जब सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया था उस बजट में भी देखने को मिला था कि सरकार ने पूरा जो बजट है उसको सरकार जो स्वास्थ्य का बजट है उसको थोड़ी चीजों में इंक्लूड कर दिया था, यानी कि कम चीजों में समेट कर रख दिया था। इससे पता चल रहा था कि सरकार ने स्वास्थ्य सेक्टर के बजट को छोटा किया, जबकि बीते साल कोरोना की स्थिति क्या थी हमारे देश में ये सरकार अच्छी तरह से जानती थी। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बजट को छोटा किया और जिस तरह से हेल्थ सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया और अब स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। ऐसे में सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के मंत्री जो हैं वो सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जान रही है और समझ रही है सरकार ने कितनी बड़ी लापरवाही बरती। सरकार का सबसे बड़ा ध्यान निजीकरण पर रहा। उसके बाद अगर देखा जाए तो सरकार जो है वो लगातार अपने मन की बात करती रही। जनता के मन की बात कभी सरकार ने नहीं सुनी, युवाओं के मन की बात कभी सरकार ने नहीं सुनी, किसानों के मन की बात कभी सरकार ने नहीं सुनी। लेकिन अपने मन की बात जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और अब देखने को मिला है कि वाकई में सरकार ने केवल अपने ही मन की बात कही है, अपने मन का किया है। अगर सरकार जो है वो देश की जनता को देखते हुए कदम उठाती तो शायद देश की स्थिति आज इतनी खराब नहीं होती। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।